हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई क्वांटा चंडीगढ़ चैनल। तो एलआरडीआई में हम एक और सेट करेंगे आज। ओके, एक नॉर्मल सेट है, नॉर्मल लेवल, बहुत हाई लेवल नहीं बट नॉर्मल लेवल, अच्छा सेट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने बारे में बता देता हूं, तो यस, आई हैव डन डबल मास्टर्स, एमबीए सिस्टम, एमटेक आईटी, और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, मोर देन 21 ईयर्स नाउ। और रेगुलरली कैट भी देता हूं एंड मोर देन 99 परसेंटाइल क्वांट एंड एलआरडीआई में जनरली स्कोर कर लेता हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेट। ये एक एलआरडीआई का सेट है। ईच ऑफ द 6 टीचर्स, ये डेटा ऐसे दिया हुआ है, एक साथ में एक ग्राफ भी दिया हुआ है। So each of the 6 teachers, namely P, Q, R, S, T, U, distributed certain number of chocolates to 47 children. अच्छा, यहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक तो 47 children, right? 47 children such that each child receives same number of chocolates. तो इन टीचर्स ने इन 47 चिल्ड्रन को चॉकलेट्स दी हैं, सबको इक्वल इक्वल, राइट? That same number chocolates from P. This holds true for the number of chocolates received from every teacher. That means हर टीचर के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो चॉकलेट दिए इन चिल्ड्रन को, 47 चिल्ड्रन को, तो वो इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट सबको मिली है। द फॉलोइंग बार ग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट with each of the 6 teachers after they have distributed the chocolates among these 47 children. तो 47 चिल्ड्रन को देने के बाद इक्वल नंबर दिया उन्होंने, राइट? और उसके बाद जो उनके पास बची है वो चॉकलेट्स ग्राफ में दी हुई हैं, ये ग्राफ में देख सकते हो। इसका मतलब हमारे पास जो पी टीचर है उसने सबको 47 चिल्ड्रन को एक्स नंबर सबको दिया, उसके बाद उसके पास 43 बच गई। तो इसका मतलब पी ने जो टोटल टॉफीज दी होंगी उसके पास रही होंगी शुरू में, वो 47 इंटू एक्स प्लस 43 रही होंगी, राइट? ऐसे ही क्यू के पास 47 वाई प्लस 35 रही होंगी, राइट? ऐसे ही सबके पास हुआ होगा। Which of the following can be the total number of chocolates with P before the chocolates were distributed? तो वो हमने अब यहां पे लिखा ही है कि that should be 47x plus 43। तो उसके पास होनी चाहिए थी 47x plus 43 इस नंबर की फॉर्मेट की, राइट? तो इस नंबर के फॉर्मेट में कौन सा नीचे नंबर लिखा हुआ है? अगर ये सारे 557 558 के आसपास हैं तो लेट से मैं 47 इंटू 10 करके देखता हूं, तो ये आ गया 470 प्लस 43 यानी 510, नहीं सॉरी 470 40 513। ओके, तो ये पॉसिबल है, ये तो चॉइस में नहीं है, तो इसमें 47 और डाल देते हैं, यानी 47 इंटू 11 प्लस 43 होता, 11 सबको दी होती चॉकलेट, तो 513 में 47 और बढ़ जाता, 560 आ जाता, राइट? यही होता। तो 560 इज अ पॉसिबल नंबर। तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, पॉसिबिलिटी, तो 560 इज अ पॉसिबल नंबर, राइट? विच इज, उसने 11 चॉकलेट सबको दी हो, तो 47 इंटू 11 हो जाएगा ये 517, ओके, और प्लस 43 करेंगे जो उसके पास रिमेनिंग है, बच गई है, तो टोटल 560 उसके स्टार्टिंग में उसके पास होनी चाहिए थी, राइट? ओके, इजी सेट। हाँ, समझ में आ गया, जब कहानी समझ में आ गई तो इजी होता है सब कुछ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चंस देख लेते हैं किस किस तरह से पूछे गए हैं इसमें। ओके, ये आगे तो नहीं चला गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल नंबर ऑफ, यहां पे हम देख रहे हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद एस बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 मोर देन 5 times the number of chocolates with R before the distribution, right? देखो R के पास जो चॉकलेट थी वो ऐसी कुछ थी, लेट से 47R प्लस 17, राइट? ये उसके पास पहले थी, ओके? इसका 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स प्लस 15 ये S के पास थी, S के पास कितनी थी?
47s प्लस 6, राइट, ऐसी थी। ओके, तो s मुझे बताना है कितनी थी, या ये वाली कितनी थी। सो 47s प्लस 6 की बजाय s बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ही मुझे बताना है, विच कैन नॉट बी, राइट। तो मैं इसको, जो s वाले को यहां पे ऐसे लिखने की बजाय, राइट, ये बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन तो यही थी, राइट, ये टोटल थी, तो टोटल ये थी s के पास, राइट, ये टोटल लिख लिया मैंने, जो टोटल विद s। ओके, तो उसमें वो देखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास प्लस 6 थी, बट उसके पास जो r के पास थी उसका 5 टाइम्स प्लस 15 थी, यानी कि बन गया 47 इंटू 5, दिस विल बी 235 और प्लस 85 प्लस 15, सो दिस बिकम्स 235 r प्लस 100। ये थी जो s के पास टोटल थी, राइट, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ये s के पास थी। ओके, नाउ करें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, राइट, कैन नॉट बी। तो अगर मैं इसमें r को 1 पुट कर दूं तो ये आ जाता है 335, तो 335 इज पॉसिबल, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, 335 तो पॉसिबल है, राइट। अब r को 2 पुट कर दूं तो ये 470 प्लस 100, इसका मतलब 570 बन जाएगा, तो 570 भी पॉसिबल है, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो r को 3 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 235 इंटू 3, 705 प्लस 100, तो दिस विल बिकम 805, तो 805 भी नहीं हो सकता, राइट, बिकॉज 805 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये बीच में देखो 655 आया, जो हमारे नंबर में नहीं आया, हम r को इंक्रीज कर रहे थे 1 2 3, तो ये 655 तो नहीं आया, इसका मतलब 655 इज नॉट पॉसिबल। अब r को 4 पुट करके देखें तो 235 इंटू 4, दैट विल बिकम 35 इंटू 4 8 940, तो 940 प्लस 100 यानी 1040 भी पॉसिबल है, राइट, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा 2 ऑप्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। 655 किसी भी केस में पॉसिबल नहीं हुआ, राइट। क्वेश्चन बेशक सिंपल था, बट फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब अलजेब्राइकली उसको करना पड़ रहा था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद ऑल द टीचर्स बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन। सो बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स की बात करें तो सबको मैं ये कह दूं कि सबने 1-1 बांटी होगी सिर्फ, तो सबने 47 47 47 ही दी होंगी, राइट। तो 47, ये 6 टीचर हैं, तो 47 इंटू 6 ये तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी होंगी, तो विच इज 50 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6, तो 300 माइनस 282 आ गया, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जो बची हुई है वो है 43 35 78 78 एंड 7 85 95 101 124 124 एंड 46, ये हो गया 170। इतनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, राइट, इतनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो टोटल हो गई उनके पास जो शुरू में होनी चाहिए थी वो 452। सो मिनिमम पॉसिबल जिससे उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो वो 452 होगा, राइट। मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद ऑल ऑफ द टीचर्स, राइट, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन 452 होंगी। 282 उन्होंने सबको 1-1 चॉकलेट ही सबने दी होगी, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट दी है सबको 47 को, तो 1-1 ही दी हो सबने, राइट, मिनिमम इज 1। तो उसके बाद उनकी सबकी जो बची हुई चॉकलेट है उनका सम मैंने 170 देख लिया, वो ऐड कर दिया, तो 452 उनकी स्टार्टिंग में मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट होनी चाहिए थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, at least how many chocolates should have been more with tea such that each student would have received exactly 2 more chocolates than what they received initially, right। टी के पास और कितनी चॉकलेट होनी चाहिए थी ताकि जितनी उसने सबको दी है उससे 2-2 और मिल जाती। तो 47 स्टूडेंट हैं, 2-2 और मिल जाती, मतलब उसको 94 चॉकलेट चाहिए थी, उसके पास बची हुई है 23। तो 23 में कितनी और होती कि उसकी 94 पूरी हो जाती
और 94 अगर पूरी हो जाती तो सबको दो दो चॉकलेट और मिल जाती, राइट। तो x कितना होना चाहिए, 94 माइनस 23 71। तो 71 चॉकलेट अगर उसके पास और होती तो 71 एंड 23 94 स्पेयर हो जाती, उसमें वो दो दो चॉकलेट और बांट सकता था सबको, राइट। ओके ग्रेट। ओके अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब उतना भी इजी लेवल नहीं है, जब हमें स्क्रैच से बिल्कुल उसको समझना होता है, करना होता है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब ठीक लेवल का, एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, राइट, नॉट इजी। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चॉकलेट्स all the teacher accumulated the leftover chocolates with each one of them, right। तो जितनी बची हुई थी वो हमने अभी कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन में, तो उनके पास बची हुई थी 170, जो हमने ये ऐड किया था 43 प्लस 35 78 एंड 17, ये कितना हो गया था 85 95 601 124 प्लस 46, यस 170 उनके पास स्पेयर थी, उन्होंने वो इकट्ठी कर ली 170, दे accumulated all, right, they again distributed the leftover chocolates among the students such that each student received the same number of chocolates। तो इसमें से वो 47 को फिर बांटेंगे, तो 47 इंटू 4 तो नहीं हो पाएगा, 94 टू 160 कितना हो जाएगा 188, तो 188 तो नहीं है, तो 47 इंटू 3 बांट देते हैं, तो दैट इज 141 उनकी बट गई, राइट। सो 171 में से 141 बट गई, तो हमारे पास बचेंगी 29। तो which find the number of chocolate that remain undistributed, तो 29 chocolates will remain undistributed। देखो 170 उनके पास लेफ्ट ओवर है, उन्होंने कहा इकट्ठी कर ली और फिर उन्होंने इक्वल बांट दी, तो 141 बढ़ जाएंगी 47 इंटू 3, तो रिमेनिंग जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी दैट विल बी 29। ओके ग्रेट। तो चलो, आई थिंक इट वाज एवरेज लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब नॉट इजी बट अच्छा क्वेश्चन है, कैट के हिसाब से आपको समझना चाहिए, राइट। आपको हर तरह के सेट करने आने चाहिए। ओके सो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते। एंड अगर आपको, मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट लगता है या आप कुछ और चाहते हैं मैं और किसी तरह के सेट डिस्कस करूं और कोई टॉपिक डिस्कस करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। Okay, so namaste, Jai Hind, see you in the next session. Bye bye.